तो 25 बार जाएगा। फिर 2 से जाएंगे कितनी बार जाएगा? 75 बार जाएगा। फिर 3 से जाएंगे 25 बार जाएगा। 5 से जाएंगे 5 बार जाएगा और 5 से जाएंगे 1 बार जाएगा। ये सवाल हमने इस तरह का किया हुआ है, लेकिन वो सवाल हमने गुणा वाला किया था, मल्टीप्लाई वाला किया था। यहां वो भाग देने की बात कर रहा है। तो आप ना 3 3 का पैक बना लो, मतलब पेयर बना लो। 3 3 को बॉक्स में बंद कर दो। ये बॉक्स में बंद कर दिया, और तो कुछ बॉक्स में बंद नहीं हो रहा है ना? और तो कुछ बॉक्स में बंद नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें? तो फिर आपको एक ही काम करना पड़ेगा भैया, इन पूरे को अलग अलग ले लो, क्योंकि ये सारे आधे अधूरे हैं। 3 3 की पेयर बन ही नहीं रही है भाई, 3 3 की पेयर बन ही नहीं रही है, तो ये पूरी संख्या से भाग देना पड़ेगा। फिर आपको इस पूरी संख्या से ही भाग देना पड़ेगा। तो जो 3 3 की पेयर हटाई उसको तो राइट का निशान लगा दो। जो सवाल पूछ रहा है ना किस संख्या से भाग दिया जाए, अब हमें पता है कि ये 3 3 की पेयर नहीं बन रही है कोई भी, तो सबको एक बॉक्स में बंद कर दो। आया क्या? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इस संख्या से भाग दे देंगे हम। इस संख्या से भाग दे देंगे 3600 को। बचेगा कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, और वही आपका पूर्ण घन होगा। वही आपका पूर्ण घन होगा। आंसर कितना आ जाएगा? ये आएगा 450। बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपने करना क्या है? आपने 3600 की आपने प्राइम फैक्टर बनाए, अभाज्य गुणनखंड बनाए, और फिर आपने 3 3 की पेयर बना दी अलग। भाई 2 की पेयर बना दी, आपको पता चला ये 2 अकेला रह गया, ये 3 भी अकेले रह गए, 5 भी अकेले रह गए, इन सबको उठाकर बॉक्स में बंद कर दिया, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर वो भाग देने की बात करे, अगर वो भाग देने की बात करे, अगर गुणा करने की बात करे, तो फिर आपको इनकी पेयर बनानी पड़ेगी। जैसे ये 2 अकेला है, इसको 2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 अकेले हैं, 1 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 अकेले हैं, तो 1 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो मल्टीप्लाई की बात करे, अगर वो मल्टीप्लाई, लेकिन उसे भाग देने की बात कही है, यानी कि ये पूरी संख्याओं को हमें हटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर हो जाएगा 450, बिल्कुल